एनडीए के पास ही कोई चेहरा नहीं है। ये नीतीश कुमार चेहरे हैं। नीतीश कुमार मानसिक बीमार वाले मुख्यमंत्री देना चाहते हैं। हाँ, अब नई सोच वाली, नई ऊर्जा वाला, नया उमंग वाला, नया जोश वाला काम करने की, जिनके पास 24 घंटा शक्ति हो, ताकत हो। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं विभू कुमार जैन। 2025 का चुनावी जैसे जैसे माहौल बनता जा रहा है, तो ऐसे में हर पार्टी का अलग अलग बयान और अलग अलग तरीके निकल के आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है राजकुमार जी। हम जानेंगे 2025 में क्या कुछ खेल करने वाले हैं राजकुमार जी इस बार। देखिए, खेल तो होगा ही, और कांग्रेस पार्टी कब खेला नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी एक मजबूत पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी, 140 वर्ष पुरानी पार्टी है, जिसने जर्जर भारत को आधुनिक भारत बनाने का काम किया। सभी जाति, सभी धर्म और सभी मजहब को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। सभी को बराबरी का अधिकार देने वाली पार्टी है। आज अगर संविधान को की बात करें, SC ST को रिजर्वेशन की बात करें, अति पिछड़ा को अधिकार की बात करें, बेरोजगारों बिहार के में आए अगर, तो बिहार में जो बेरोजगार है उनको रोजगार देने की बात करें, या चाहे आप पलायन रोकने की बात हो, तो सभी मुद्दे पे सुनिए, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि विकास के रास्ते कांग्रेस पार्टी है। ये संविधान के बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी है। बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों पे चलने के लिए तैयार है। गांधी, सुनिए, बापू गांधी के रास्ते चलने के लिए, बिहार बचाने के लिए, देश बचाने के लिए। सवाल ये है राजकुमार जी, पलायन रोकना बिल्कुल चैलेंजिंग है और मजदूरी का, बेरोजगारी का आलम बहुत गंदा है। तो इस बेरोजगारी और पलायन की जब बात आती है, तो पलायन कैसे रोकेंगे? सर, पलायन कैसे रोकेंगे, सारी चीजें इस आपके चैनल पे डिस्कशन नहीं हो जाएगा। उसका लेआउट प्लान आउट होता है, उस लेआउट के अनुसार सारी चीजें रोड मैप तैयार है। सरकार जब बनेगी, सरकार में हम लोग आएंगे तो सारी चीजें आपको दिखेगा। सरकार में आएंगे तब? जी हाँ। अच्छा। तो अभी कोई दे देगा क्या? सबसे ज्यादा पैसे खर्च करने वाला यहाँ पे बहुत सारे हनुमान एजेंट और ना जाने कौन कौन पार्टियां हैं, तो उन लोग को देखिए बिभू जी। कांग्रेस पार्टी पे सवाल खड़ा लोग करना आसान है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो देश को दिया है वो किसी की हिम्मत नहीं है। सीट शेयरिंग की चर्चा अभी लगातार हर जगह की जा रही है कि हर पार्टी, हर दल, हर गठबंधन सीट शेयरिंग कैसे करेगी। क्या सीट शेयरिंग में फंसेगा? देखिए, सीट शेयरिंग की जहां तक बात है, तो पहली बैठक हम लोग का समाप्त हो चुका है। नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारे राष्ट्रीय शीर्ष नेता लोग हैं, वो लोग, उन लोगों ने बात कर चुके हैं पहला फेज में। सेकेंड फेज में बिहार में बैठक है, मीटिंग है। उस मीटिंग में तय होने की संभावना है, सब चीज क्लियर होने की संभावना। रही बात है दरार की बात, जो भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है, तो दरार की बात हो रही है, तो दरार तो उनके गठबंधन में है। सबसे पहले वो क्लियर करे भारतीय जनता पार्टी के लिए लोग कि उनका चेहरा कौन होगा। एनडीए वाले कह रहे हैं कि राहुल जी का चेहरा होना चाहिए, तेजस्वी जी कहाँ है? सुन लीजिए, आपको बता दे रहे, एनडीए वाले को कहना चाहिए कि लोजपा से कौन होगा चेहरा, लोजपा का नेता चेहरा होगा, हम पार्टी का चेहरा होगा, या उनके जो है पगड़ी वाले बाबा सम्राट चौधरी जी वो बनेंगे, या नित्यानंद राय बनेंगे, या विजय सिन्हा बनेंगे, या चिराग पासवान बनेंगे, या जीतन राम मांझी बनेंगे। ये क्लियर करे पहले। इधर क्लियर है नीतीश कुमार। अरे सर, एनडीए के पास ही कोई चेहरा नहीं है। ये नीतीश कुमार चेहरे हैं। नीतीश कुमार मानसिक बीमार वाले मुख्यमंत्री देना चाहते हैं। हाँ, आपको बता दें कि बिहार के लिए एक समय नीतीश कुमार अच्छे थे, आदरणीय, सम्मानीय है, हमारे पिता तुल्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिहार को एक मानसिक बीमार की ओर ले जाइए। अब नई सोच वाली, नई ऊर्जा वाला, नया उमंग वाला, नया जोश वाला काम करने की, जिनके पास 24 घंटा शक्ति हो, ताकत हो, उस वैसे मुख्यमंत्री चाहिए। क्या जिस तरीके से कहा जा रहा है एनडीए की तरफ से कि राहुल गांधी और तेजस्वी जी में बातचीत जो है क्लियर फिगर नहीं हो रहा, सीट में खिंचातानी हो रही है, खिंचातानी, तो क्या पेंच फंसेगा? देखिए, पेंच फंसने की कहीं सवाल नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन है, इंडिया अलायंस है, हम लोग इंटैक्ट हैं और सभी लोग का मान सम्मान के लिए हम लोग बैठे हैं, और जिनके भी जो गिरवांश है वो लोग अपना बोलते रहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी गंभीरता से सुनती है, विचारती है, उसके बाद कोई फैसला लेती है। किसके नेतृत्व में आप लोग चुनाव लड़ेंगे? आप कभी नरेंद्र मोदी से सवाल किया है, या भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया किसके नेतृत्व में लड़ेंगे? वो लोग तो कहते हैं कि मोदी जी, कमल छाप जिंदाबाद। तो हमारे भी राष्ट्रीय नेता हैं, खड़गे साहब हैं, राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, और ना जाने बहुत सारे हमारे नेता हैं, शीर्ष नेता।
यूथ में देखिए बहुत सारे नेता लोग हैं, गरीब शोषित वंचितों का नेता बिहार में चेहरा, हम क्या कम है क्या? तो आपको बता दूं कि चेहरे की कमी नहीं है, कांग्रेस पार्टी समुद्र है और समुद्र मंथन में बहुत सारे हीरा निकलेगा, बहुत सारे अच्छे अच्छे मछलियां निकलेंगे और जिसको मान सम्मान दिया जा सकता है। थोड़ा सा हम बात करेंगे, देखिए हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष जो बनाए गए हैं अभी, राजेश राम जी, क्या वो चेहरा खराब दिखते हैं क्या आपको? तो कांग्रेस पार्टी के पास भी बहुत सारे चेहरे हैं। तो पार्टी फर्स्ट ऑफ ऑल गठबंधन डिसाइड कि कितने सीट पे कितने नंबर कितने ये सीट पे फाइनलाइज होता है, तो सारे गठबंधन मिल करके फाइनल कर लेंगे, उसके बाद जल्द आएगा। ये लेकिन एक चीज है कि देखिए सारे लोग वोट बैंक की राजनीति में, अभी वोट बैंक की बातों में सब लोग अपना अपना दावा कर रहे हैं, पारस अपना पावर दिखा रहे हैं, ठीक है, वहीं तेजस्वी जो है भैया मुसहर समाज का पावर दिखा रहे हैं। तो आप लोग किस चीज का पावर दिखा रहे हैं? सर हम लोग जनता का पावर दिखा रहे हैं। हाँ। जनता अपेक्षित है, घिसी पीटी सरकार अभी तक बिहार को मिला है और वही सरकार मिला है, वो सरकार जो लूट खसोट अपहरण बलात्कार चरम सीमा पे, दलित हत्याएं हो रही है, दलित बेटी की रेप करके हत्या कर दी जा रही है और ये 4 डिसमिल जमीन गरीब शोषित वंचितों को नहीं मिला, दलितों को नहीं मिला। सुन लीजिए बिहार में ये जो आलम है महंगाई का, बेरोजगारी का, उससे निजात नहीं दिला पाए। ये अभी अभी हमको पता चला है कि गंगा सेतु पुल ये जो कौन दरार आ गया। तो ये बताइए ये दरार क्यों आया? कहीं ना कहीं गुणवत्ता वाला पुल नहीं बना, लूट हुआ, क्वालिटी में झोल हुआ। तो इस तरह से विभू जी आपको बता दूं कि सरकार सभी जगह विफल है। जब बीपीएससी के छात्र, सुन लीजिए, जब ये एक मिनट, जब बीपीएससी के छात्र सड़कों पे होते हैं तो उसको उस पे लाठी बरसाया जाता है। जब आशा बहनें सड़कों पे होती है अपने हक अधिकार के लिए, उन पे लाठी शिक्षक लोग जब सड़कों पे तो उन पे लाठी बरसाया जाता है। कौन सा मुद्दा है जिसपे लाठी नहीं बरसाया जाता है? आप लोग भी सरकार में रहते तो वही हाल होता है बहुत। अरे सर ये भी है ना, ये चीज बता दो, हम लोग सरकार में होते हैं तो सभी को अधिकार देने की बात करते हैं, समझे? भारतीय जनता पार्टी अपना संघ भाजपा के छात्र विंग को लेकर के औकसाने में रहती है, तो वो काम हम लोग नहीं करते हैं। लास्ट सवाल है कि बंगाल हिंसा जिस तरीके से हुई है उससे पूरा देश में एक अजीब माहौल बन गया है। क्या मतलब कि वक्फ बोर्ड के नाम पे ये ममता बनर्जी का प्रवोक करना, हिंसा करवाना, मरवाना, ये क्या मतलब है? सब अब ममता बनर्जी के पीछे क्यों जा रहे हैं? इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की साजिश हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी संघ भाजपा जो है इसमें माहिर खिलाड़ी है। बिहार में हुआ था, आपको याद है? बिहार में हुआ था, आपको याद है? ज्ञात है या नहीं? सासाराम क्यों भूल जा रहे हैं? ये नालंदा नवादा को क्यों भूल जा रहे हैं? तो उस समय आप लोग की चुप्पी हो जाती है और ममता दीदी के पास पहुंच रहे हैं आप लोग। हाँ, लेकिन करंट जो रेशियो अभी दिखा, ये क्या इसको मानेंगे सही आप? अरे सर सही गलत क्या है? वक्फ बोर्ड पे स्टैंड कांग्रेस पार्टी का क्लियर है, हम लोगों ने क्लियर कर दिया। हिंसा की बात बोल रहा हूँ, ये हिंसा क्या करना राजनीति कर सकते हैं? हिंसा ममता दीदी करा रही है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उनकी सरकार है, वो संज्ञान नहीं ले रही है। सवाल ये उठ रहा है, संज्ञान जब लेगी तो आप लोग कहेंगे कि वहाँ की सरकार हिटलर है। वहाँ की सरकार है, ये क्या कहते हैं, जनता को ये नहीं। अब हुआ है तो उसपे ममता दीदी स्टैंड ले रही है और जो भी इसमें संलिप्त है, जिनका भी हाथ है, उस इलाके के पीछे होंगे। देखिए राजकुमार जी हैं कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, जो कह रहे हैं कि चुनाव जो इस बार होने जा रहा है, कांग्रेस पार्टी भी पूरा जो है अपनी तैयारी में लगी हुई है और बहुत जल्द सीट का भी बंटवारा हो जाएगा। उसके बाद जो है जल्द इस बार चुनाव की तैयारी में ये लोग काफी ज्यादा एक्टिव मोड में है कांग्रेस की तरफ से। जिस तरीके से एक्शन में है राहुल गांधी, मीटिंग भी की जा रही है तेजस्वी यादव के साथ, दिल्ली में मीटिंग चल रही है। अगले मीटिंग के बाद जो है सीट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद बहुत जल्द जो है चुनाव का बिगुल फूकेगा और चुनावी मैदान में सारे लोग आएंगे। लेकिन आप तमाम लोग क्या सोचते हैं इस कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।